राजधानी दिल्ली में निजी कोचिंग संस्थान में दम घुटने से छात्रों की मौत के बाद अब बिहार सरकार भी अपनी सजगता का परिचय देने का प्रयास शुरू कर चुकी है। नतीजा ये है जो पटना से लेकर अन्य जिलों में अब कोचिंग संस्थानों को 10 दिन का मोहलत दिया गया है। इस 10 दिन में कोचिंग संस्थान को अपना निबंधन कराना है। मोतिहारी से भी खबर आ रही है जो वहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कोचिंग संस्थानों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, जो इस 10 दिन में कोचिंग संस्थान अपना निबंधन जरूर करा लें। पहले हम लोग एक मौका उससे दे रहे हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज कोचिंग संस्थान चल रहे हैं वो अपना विधिवत निबंधन के लिए अपना आवेदन दे दें, निबंधन करा लें। निबंधित हो जाते हैं तो उनको हम लोग एक निबंधन प्रमाण पत्र देंगे, और यदि इसके बाद भी वो नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से कोचिंग संस्थान अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी और काफ़ी कठोर कार्रवाई होगी। और डीएम साहब के द्वारा भी इस तरह का लोगों को संवाद दिया गया और इसके लिए हम लोगों ने फिर से पुनः उनको 10 दिन का मौका दिया है। आज ही हम NIC पर प्रकाशित कर दिए हैं। 10 दिन के अंदर 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगा करके विहित प्रपत्र में अपना वो आवेदन समर्पित कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जिलाधिकारी के नाम से होगा 5,000 का, और उसके बाद जल्द ही हम बैठक करा करके इन कोचिंग संस्थानों का निबंधन करा देंगे। अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा 10 दिन के अंदर निबंधन कराने की बात कही जा रही है तो कोचिंग संचालकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि कोचिंग संचालकों का यह भी कहना है कि 2010 के गाइडलाइन को 10 दिन के अंदर कायम करने का आदेश थोप दिया गया, लेकिन प्रशासन को कुछ और लंबा समय देना चाहिए ताकि सभी अपना निबंधन करा सकें। देखिए, ये जो कोचिंग एक्ट है 2010 में बनी थी, उसके बाद अभी तत्काल दिल्ली में एक घटना हुई, उसके बाद सरकार, विशेषकर बिहार सरकार भी जागी और आनन फानन में हम लोग को 10 दिन का समय दिया गया। तो इसके लिए आनन फानन में 10 दिन का समय नहीं, और यह जो है मौखिक रूप से नहीं है, पेपर में डाल दिया गया। इसको जो है नोटिस सब टीचर को देना चाहिए, तब 10 दिन का समय। अभी 10 दिन में हम लोग नहीं तैयारी कर पाएंगे स्टेशन। कम से कम हम लोग को महीना 2 महीना का समय नहीं चाहिए। और कोचिंग एक्ट से दोनों बात है, फायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे फायदा क्या है कि उससे हम सभी शिक्षक बंधु भी सेफ एंड साइड रहेंगे, बाद में कभी कोचिंग एक्ट का भय हमारे सामने नहीं रहेगा। नुकसान क्या है? नुकसान और एक डर हम सबों में बना है कि कहीं कोचिंग एक्ट के बहाने अवैध उगाही तो हम लोग से नहीं करने लगे। दूसरा चीज़ है कि इसमें छात्र का कल्याण होगा, क्योंकि क्वालिटी वाले लोग क्योंकि इसमें कोचिंग एक्ट में डिग्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो दोनों में सुधार हो जाएगा।